योगी सरकार के एक्शन पर अब देखिए किस तरह से कांग्रेस ने हमला बोल दिया है। सचिन पायलट ने कहा है कि ये मजबूरी में उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा कि राहुल और प्रियंका गांधी ने ये मुद्दा उठाया था, जिसके बाद कहीं न कहीं सत्ते में सरकार आई और उसके बाद ये कदम उठाया गया। राहुल जी ने, प्रियंका जी ने मुद्दा उठाया, वहाँ के नौजवानों ने आवाज़ बुलंद करी और यूपी की सरकार को मजबूरी में अपनी गलती को स्वीकार करना पड़ा और परीक्षा को रद्द किया। ये नौजवानों की जीत है और जिस मुद्दे को राहुल जी ने, प्रियंका जी ने उठाया, उसको यूपी सरकार को मानना पड़ा। इस बात का प्रमाण है कि अगर हम मजबूती से बात को रखेंगे तो हमारी बात को सुना जाएगा। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, एसटीएफ ने मददगारों की एक पूरी सूची बनाई है। पेपर लीक होने के नेटवर्क की लगातार एसटीएफ जांच कर रही है। बिल्कुल, मोनू मलिक और इसके साथ साथ कपिल की तलाश तेज है। वहीं नीरज यादव का नाम भी सामने आया, जिसके बाद इस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। तो भर्ती अफसरों पर होगी कार्रवाई। और पेपर लीक मामले में किस तरह से आप देखिए कि जो स्पेशल टास्क फोर्स है उसने अपनी कार्रवाई जो है आगे बढ़ा दी है और मददगारों की लिस्ट बनाई है। जिसने भी पेपर लीक मामले में मदद की, उस पूरे नेटवर्क की जांच होगी और एक एक कर सब पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सरगना, मोनू मलिक और कपिल बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार एसटीएफ की टीम कर रही है। तो वहीं नीरज यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है, उससे पूछताछ लगातार हो रही है। उससे जुड़े हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश भी एसटीएफ कर रही है। ये वो गैंग है जो कि इक्विपमेंट्स के सहारे अभ्यर्थियों की मदद कर रहे थे पूरी चीटिंग कराने में। और ऐसे में दूसरा जो गैंग है जिसने इस पेपर को लीक कराने में अहम भूमिका निभाई है, उस गैंग तक पहुंचने की भी कोशिश एसटीएफ कर रही है। 3 तस्वीरें आपके सामने। एक आरोपी गिरफ्तार हो गया है। अभ्यर्थियों के मददगारों की लिस्ट भी एक बना ली गई है एसटीएफ के द्वारा। और सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि अफसरों पर भी कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने यह साफ कर दिया है कि जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, तो इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरह से इस पूरे मामले पर एसटीएफ का एक्शन कहां चल रहा है और कैसे पूरा का पूरा हम आपको बताएं एक्शन की तैयारी है। वहीं यूपी पुलिस की अगर बात कर ले तो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद अब पेपर लीक के गुनहगारों पर एक्शन शुरू हो गया है। यूपी एसटीएफ ने नीरज यादव नाम के एक आरोपी को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी बलिया का दरअसल रहने वाला है और नीरज यादव पर प्रतियोगियों को व्हाट्सएप के माध्यम से जवाब भेजने का आरोप है। एक और आरोपी है जिसकी तलाश में मथुरा में लगातार छापेमारी चल रही है। कुछ नाम भी सामने आए हैं, मोनू मलिक और कपिल, ये भी आरोपी हैं और ये गैंग के सरगना बताए जाते हैं, जिन तक पहुंचने की कोशिश यूपी एसटीएफ की टीम कर रही है। जिस समय पुलिस भर्ती का ऐलान हुआ था, उत्तर प्रदेश में आवाज उठी थी कि देखना ये नहीं होगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की वही कर दिया। पेपर सुनियोजित ढंग से लीक कराया, खत्म हो गया एग्जाम। जो लाखों बच्चे सड़कों पर दौड़े थे महीनों, जिन्होंने दिन रात एक करके पढ़ाई की थी, उनके भविष्य पे बड़ा सा ताला लटका दिया। कौन दोषी है इसका? उत्तर प्रदेश सरकार, परीक्षा कराने वाली एजेंसियां, विभाग, गृह मंत्रालय भी तो आखिर सरकार का है। तो कुल मिलाकर ये एक सुनियोजित साजिश है। इसका जांच जुडिशियल होनी चाहिए। हाई कोर्ट का जज जांच करे जिससे सच्चाई सामने आ सके। विवेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, आप जैसा कि जिक्र कर रहे थे कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे 2 गैंग हैं, जिसमें एक तो मददगार गैंग है और दूसरी जिसने पेपर को लीक कराया है। ऐसे में उस गैंग तक पहुंचने की कोशिश यूपी एसटीएफ कर रही है। तो वहीं गुरबचन सिंह की गैंग के जो सदस्य हैं उन तक पहुंचने की कोशिश यूपी एसटीएफ की तरफ से की जा रही है। उसको लेकर क्या कोई हिंट मिला है अभी तक एसटीएफ को? देखिए, एसटीएफ की अलग अलग टीमें लगी हैं। गाजियाबाद से रिया चौधरी को गिरफ्तार किया गया था और रिया चौधरी को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से नकल कराई जा रही थी। इसमें नाम आया गुरबचन के गैंग का। गुरबचन का गैंग इससे पहले भी तमाम पेपर लीक करा चुका है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड। वहां पर वो लगातार एक्टिव रहा है और डिवाइसेस के माध्यम से नकल कराते हैं ये लोग। उनके 2-3 लोग जो नाम सामने आए हैं, उनकी तलाश में एसटीएफ की टीम गाजियाबाद, नोएडा और आसपास के जनपदों में दबिश दे रही है। गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। एक टीम उत्तराखंड के भेजे जाने की भी सूचना है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन ये बताया गया है कि एक टीम उत्तराखंड गई है जो वहां पर हल्द्वानी, उधम सिंह नगर और आसपास के और जनपदों में छानबीन कर रही है कि गुरबचन सिंह और उसके गैंग के लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, कौन कौन लोगों से संपर्क किया है। जो नीरज यादव गिरफ्तार हुआ है बलिया से, उसकी व्हाट्सएप के जो मैसेजेस हैं उनकी ट्रेल निकाली जा रही है। दरअसल नीरज ने कई लोगों को आंसर शीट भेजी थी और एग्जाम से 1 घंटे पहले वो शीट भेजी गई थी। तो वो ट्रेल निकालने की कोशिश की जा रही है कि उस ट्रेल के माध्यम से एक लंबी फेहरिस्त बनेगी, लंबी लिस्ट बनेगी जिसमें लोगों के नाम होंगे। साफ तौर पर विवेक, और देखना होगा कि ये पूरी कवायद कहां जाती है और कितनी जल्द इन लोगों की गिरफ्तारी होती है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी न्यूज़।